गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में पश्चिमी विक्षोभ और काल वैसाख, इसका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियोस बनी हैं उसमें हमने काल वैसाखी क्या होती है, यह कब आती है और इसको किस किस नामों से जाना जाता है, इस सभी के बारे में चर्चा की थी। और उसी के साथ एक वीडियो में हमने पश्चिमी विक्षोभ पर भी चर्चा की है। तो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं यह उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो उन्हीं वीडियोस में से लिए गए हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है, ये जो आपको पश्चिमी विक्षोभ की वीडियो बनाई थी तब आपको बताया था कि जो पश्चिमी विक्षोभ है इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है भूमध्य सागर, तो इसका क्या आ जाएगा, भूमध्य सागर, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंड्रियो ने पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से मानी है। हालांकि जो पश्चिमी विक्षोभ है इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से मानी जाती है, लेकिन जो कैंड्रियो महोदय थे, कैंड्रियो कौन थे, जिन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया था, तो कैंड्रियो महोदय ने क्या किया था कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति अलग मानी है। इन्होंने भूमध्य सागर से न मानकर इनके अनुसार जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र से होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा कि कैंड्रियो ने पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र से मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से होते हुए भारत पहुँचते हैं। तो ये भी आपको वीडियो में अच्छे से समझाया था, इसमें डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वह क्या है, ईरान और फिर पाकिस्तान होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, भारत पहुँचते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईरान व पाकिस्तान। इसके बाद क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ से भारत में कब वर्षा होती है। आप लोगों ने अगर फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा हो भूगोल विषय का, जो अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें इस क्वेश्चन से संबंधित, पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित क्वेश्चन पुट हुआ था, जिसमें कुछ जो क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार से था कि पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि जो चीज़ सही नहीं है वह बतानी थी। तो उसमें एक ऑप्शन तो यही था कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर एक ये भी था कि पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कब होती है, तो उसमें बताया गया था कि पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा है वह शीतकाल में होती है, तो ये भी सही था। इसके अलावा भी एक ऑप्शन था कि जिसमें ये कहा गया था कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वह भारत में अधिविशिष्ट रूप में नहीं पहुंचते हैं, तो इसमें गलत आंसर बताना था। तो आप लोगों को वीडियो में भी बताया था कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वह भारत में क्या होता है, अधिविशिष्ट रूप में पहुंचते हैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि अधिविशिष्ट रूप में नहीं पहुंचते हैं, तो ये आंसर क्या था, इसका गलत था। और इसके साथ एक ऑप्शन ये भी था कि इसकी पश्चिमी विक्षोभ को लाने में जेट स्ट्रीम की योगदान होता है, तो ये इसका आंसर भी सही है। तो उसी से एक क्वेश्चन जैसे बना हुआ है कि पश्चिमी विक्षोभ से भारत में कब वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये उसमें बताया हुआ है वैसे क्वेश्चन में, और वीडियो में तो आपको अच्छे से समझाया ही है कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में शीतकाल में वर्षा करता है। तो इसका आंसर क्या होएगा कि पश्चिमी विक्षोभ में जो भारत में वर्षा होती है वह शीतकाल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में शीतकाल में होने वाली वर्षा को कहते हैं। ये तो अक्सर ही हम क्वेश्चन देखते हैं, अक्सर एग्ज़ाम में आता है। आप कोई भी कंपटीशन का ही एग्ज़ाम देखते हो तो उसमें भी ये आप ये मान के चलो, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि जो उत्तरी भारत है उसमें शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। तो जो उत्तरी भारत है उसमें शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको मावट कहा जाता है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि ये आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देखोगे तो उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पुट होता ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून से पूर्व होने वाली बौछारें होती हैं। तो मानसून से पहले जो बौछारें होती हैं उसको क्या कहा जाता है। तो ये भी आपको जब काल वैसाखी की वीडियो बनाई थी उसके बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन ही यहाँ से शुरू की थी कि मानसून से पूर्व होने वाली बौछार को काल वैसाखी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, काल वैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल वैसाखी की उत्पत्ति कहाँ पर होती है। तो जो काल वैसाखी है ये भी आपको समझाया है कि काल वैसाखी की उत्पत्ति क्या होती है,
बंगाल की खाड़ी से होती है, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी से वह होती है, फिर जब वह भारत के राज्यों में आती है तो उसके ये भी बताया था कि उसके कई जगह पर उसको अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है, यानी कि कई राज्यों में उसको स्थानीय नाम दिए गए हैं। तो इसमें क्या है कि काल वैसाखी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल वैसाखी को चेरी ब्लॉसम कहाँ पर कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत बार यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पुट हुआ है कि काल वैसाखी को चेरी ब्लॉसम कहाँ पे कहते हैं, या फिर चेरी ब्लॉसम किस जगह पर इसका स्थानीय नाम लिया जाता है। तो चेरी ब्लॉसम जो है ये काल वैसाखी को कर्नाटक राज्य में कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि इसको क्या है कि कई राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उसी के आधार पर जब कर्नाटक में ये आते हैं तो कर्नाटक में क्या होता है कि जब चेरी के फूल खिल जाते हैं तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल वैसाखी को आम्र वर्षा कहाँ पर कहते हैं। काल वैसाखी जो है इसको आम्र वर्षा, यानी कि आम्र वर्षा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय जब ये आती है तो आम पक जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि आम का वहाँ पे बहुत अधिक उत्पादन हो जाता है, तो ये आम के लिए लाभदायक होती है। तो लोग ऐसे मानते हैं जैसे बारिश होती है तो वहाँ पे आम की बारिश जैसी, मतलब कि जैसे आम की वर्षा हो रही हो, तो इसलिए आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। तो पूछा है कि आम्र वर्षा इसको कहते कहाँ पर है, तो जो आम्र वर्षा है इसको केरल में कहा जाता है। अब ये चीज़ ध्यान में रखना, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम और केरल में आम्र वर्षा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्वेस्टर के लिए कौन सी दशा संबंधित नहीं है। ये जो क्वेश्चन था इस पे बहुत से बच्चों ने कहा था कि इस क्वेश्चन में उनको डाउट है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए थे, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते तो आपके सारे डाउट वैसे ही क्लियर हो जाते, क्योंकि वीडियो में भी आपको ये अच्छे से समझाया था। देखो इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं कि नॉर्वेस्टर के लिए कौन सी दशा संबंधित नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है निम्न स्तरीय अपसरण, सेकंड ऑप्शन दिया है ऊपरी वायु अपसरण, थर्ड है निचले स्तर पर पर्याप्त नमी का अंतः प्रवाह, और फोर्थ ऑप्शन है अस्थिर पतन दर। अब आप लोगों को वीडियो में भी समझाया था कि जो नॉर्वेस्टर है इसके लिए जो आवश्यक दशा या संबंधित दशा है वह क्या है, निचला स्तर पर क्या होना चाहिए, अभिसरण होना चाहिए। पर इस ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, अपसरण। और आप इसी चीज़ में क्या है डाउट कर रहे थे कि मैम इसमें सारे आंसर तो सही दे रखे हैं, तो इसमें संबंधित दशा नहीं वाला ऑप्शन तो कोई दिया ही नहीं है। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें दिया हुआ है निम्न स्तरीय अपसरण। हालांकि इसका आंसर जो सही है वह क्या होता है, जो संबंधित दिशा होती है उसमें अपसरण नहीं होता बल्कि क्या होता है, अभिसरण होता है। तो इस तरह से क्या है, निम्न स्तरीय जो है वहाँ पे तो अभिसरण होगा, ऊपरी वायु का अपसरण होगा, निचले स्तर पर पर्याप्त नमी का अंतर प्रवाह होगा और अस्थिर पतन दर होगी। तो इस आधार पर जो इसका आंसर है वह फर्स्ट आंसर निम्न स्तरीय अपसरण है, जो इससे संबंधित दशा नहीं है। तो इस प्रकार ये थे कुछ हमारे क्वेश्चन जो काल वैसाखी और पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित थे। आई थिंक कि आपको जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और ऑलमोस्ट बच्चों के नंबर भी दिखा दिए थे कि कितने कितने आए हैं, लेकिन कुछ एक बच्चों के नंबर जो थे वो बार बार पूछ रहे थे। तो अब आप अपने इस वीडियो के हिसाब से अपने चेक कर लेना कितने आंसर आप लोगों के सही बन रहे हैं। थैंक यू।